टच दिले। Good morning, Your Holiness the Dalai Lama. प्रभात I परम am पावन Namok दलाई लामा जी, and मैं I have यांगोक been जो हूँ practicing और मैं Buddhism गेशे under Geshe तेंजिन Tenzin नमका की Nampa's मार्गदर्शन से teachings at Lobsang कोरिया में Scheduling लपसम in शेड्यूलिंग में Seoul, बौद्ध धर्म का Korea, अभ्यास कर रही which हूँ। is called लपसम Samak शेड्यूलिंग के Sarensa सदस्यों और or कोराई Samaksa बौद्धों के in Korean. निमंत्रण को We thank you for accepting स्वीकार करने के invitation लिए हम from the आपको members धन्यवाद of देते Lobsang हैं। हम Scheduling इस अनुभव and को Korean साझा Buddhists to learn करने और together. अपनी We करुणा are का विस्तार excited to करने के लिए share this उत्साहित हैं। experience and expand our compassion. We have been learning and practicing Buddhism हम in आपकी accordance with शिक्षाओं के your अनुसार बौद्ध teachings. धर्म सीखने और You अभ्यास करने always का say प्रयास that करते हैं। studying and आप हमेशा logically कहते हैं कि बौद्ध धर्म analyzing का is अभ्यास करने essential के for लिए अध्ययन practicing जारी रखना Buddhism. आवश्यक है। I was लपसंग fortunate शेड्यूलिंग to में learn with कई अन्य members लोगों के at साथ Lobsang अध्ययन करने Scheduling, का मुझे where we सौभाग्य have मिला, been studying जहां हम दूडा, Buddha, ड्रुप्था, Dukta, लमरिम, Lamrim, माध्यमिक, Madhyamaka, तांत्रिक प्रणाली और Tantric बौद्ध विज्ञान system, का and अध्ययन कर Buddhist रहे हैं। science. यह It's निश्चित रूप से certainly not सीखना easy to आसान नहीं learn, है, लेकिन but we will हम continue प्रयास to करना strive जारी and रखेंगे truly और उनके understand their शब्दों को words. सही मायने में समझेंगे। Until the day we reach enlightenment, Your Holiness the Dalai Lama, जब तक हम बुद्धत्व तक नहीं पहुंच जाते, तब तक परम पावन दलाई लामा जी कृपया जीवन दर जीवन हमारे गुरु के रूप में बने रहें। हम सभी वैश्विक महामारी से पीड़ित हैं, जो 1 साल से अधिक समय से चली आ रही है। ऐसा लग रहा था कि हम धीरे धीरे टीकों की उपलब्धता के साथ आसान्वित हो रहे थे, लेकिन डेल्टा वायरस के साथ हम फिर से अपने परिजनों से मिलने तक सीमित हो गए हैं और हम में से कई लोगों को अपने दैनिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अलगाव और आर्थिक कठिनाइयों ने चिंता और अवसाद का कारण बना दिया है और ऐसा लगता है कि हम धैर्य को खो रहे हैं, जैसा कि हमारे चारों ओर बढ़ती हिंसा में देखा गया है। हम जिन अनूठी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके साथ हम अपने और दूसरों के लिए अपनी करुणा कैसे बनाए रख सकते हैं। हम अपने आपसे करुणा और अहिंसा के बारे में सुनना चाहते हैं और आपकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान साझा करना चाहते हैं। परम पावन जी, हम आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आज परम पावन जी का प्रवचन कंपैशन और नॉन वायलेंस। तो आज आप तिब्बती लोगों के लिए प्रवचन करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इस अवसर को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्नित हो रहा हूँ। मैं तथागत बुद्ध का शिष्य हूँ, बुद्ध का एक शिष्य हूँ, भिक्षु हूँ। और जो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है, वो आचार्य संत रक्षित के माध्यम से तिब्बत में पहुंचा। वहाँ उन्होंने इसकी व्यवस्था की। तो हम तिब्बती लोग पिछले कई हजार वर्षों से नालंदा परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं और हम लोग जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करते आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारी इतर शिक्षाएं हैं उनका अध्ययन और अध्यापन करते आ रहे हैं। और मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो इस तरह का मैंने अध्ययन किया। तब से पहले श्रुतिमयी प्रज्ञा का उत्पाद, फिर चिंतनमयी और तो इन दो प्रज्ञाओं के माध्यम से चित्त में परिवर्तन आया। हालांकि मुझे समत की स्थापना वो प्राप्त कर लिया ऐसे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी तर्क के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से मुझे काफ़ी अनुभव जैसा महसूस होता है। तो आप हमारे जो धर्म मित्र हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको व्याख्या करूंगा, आपको व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो सामान्य तौर पर मैं सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखता हूं, आदर भाव रखता हूं। तो लोगों की अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग समझ होते हैं, इसके आधार पर अलग अलग सिद्धांत बने हैं और इन सिद्धांतों से, दर्शनों से लोगों को लाभ होता है। तो तथागत बुद्ध को उदाहरण के रूप में देखें
जो कि जो 3 प्रकार के लोग जो होते हैं, जो पुरुषों की व्यवस्था, जो तीन प्रकार के पुरुषों की व्याख्या की है, और ख़ास करके जो हमारे सिद्धांतिक तौर पर ये व्यवस्था की गई, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि लोगों की विचार और सोच उसके आधार पर प्रवचन की व्यवस्था की है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि लोगों की अलग अलग मति होती है, अलग सोच होती है। तो उसी प्रकार से इस विश्व में अलग अलग परंपराएं हैं, उन परंपराओं से लोगों से लाभ होता है। तो सभी का सार क्या, सभी लोग क्या संदेश देते हैं? सभी कहते हैं कि प्रेम और करुणा का अभ्यास करिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये सभी धर्म के मान्यताओं के लोग कहते हैं। तो जो भी शिक्षाएं दी गई हैं, दूसरों हिंसा न करना, दूसरों को लाभ देना, ये सभी धर्म के लोग कहते हैं। तो हम लोग इतिहास के दौर पर देखें तो इतिहास में देखें कि धर्मों के नाम पर बहुत सारे हत्याएं हुई। तो ये तो प्राचीन समय की बात है, बीते हुए समय की बात है, इतिहास की बात है। तो भारत की अगर बात करूं तो विश्व के लगभग सभी धर्म यहाँ पर हैं। तो इसलिए सभी को एक दूसरे का सम्मान करते हुए, तो कभी तो एक दूसरे से सीखा भी जाता है। तो भारत में अगर धर्म के बीच सामंजस्य देखें तो बहुत अच्छी तरह से है। तो इस प्रकार का जो सामंजस्य अध्ययन करने की ज़रूरत है। एक विशेष राष्ट्र है, तो आबादी के बारे में देखें तो सबसे पहले चीन है, फिर आबादी दूसरी भारत की है। और इस देश भारत में सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक रहते हैं। ये स्पष्ट है, प्रत्यक्ष रूप से देखने को हमें मिलती हैं। आप विश्व में देखें कि जो धर्म निरपेक्ष भावना से जो धर्म का अभ्यास करते हैं, तो भारत जो है विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में है। तो तथागत बुद्ध के तो सूत्र में कहा है कि जो भी, तो ये कहा है बुद्ध पापों का जल से प्रक्षालन नहीं करते, न ही सत्यों के दुखों को अपने हाथों से हटाते हैं। बुद्ध अपने ज्ञान को दूसरों में प्रेषित भी नहीं करते हैं। धर्मों के वास्तविक तत्व शून्यता की देशना द्वारा जीवों को मुक्त करते हैं। तो अतः जो कि ना तो पापों को हाथ से हटा सकते हैं, ना ही तो जल से उनको धुलाया जा सकता है। और फिर बुद्ध कहते हैं कि अपने ज्ञान को दूसरों में भी प्रेषित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं मैं अपने ज्ञान को दूसरों को दे दूँ, तो वो भी संभव नहीं होता। तो आखिर को फिर जो सत्व हैं, जो जीवधारी हैं, तो उनको कैसे लाभ प्राप्त होगा? तो भगवान बुद्ध ने पहले बोधचित्त का उत्पाद किया, पुण्य का संवाद किया। तो इतने करने के बाद आखिर को हमें बुद्ध कैसे मदद कर सकते हैं? बुद्ध हमारे लिए सहयोग कैसे हो सकते हैं? तो वो कहते हैं कि धर्मों के वास्तविक तत्व अर्थात शून्यता की देशना द्वारा जीवों को मुक्त करते हैं। तो तथागत बुद्ध खुद कहते हैं अत्तनाथो भव, आप अपने स्वामी स्वयं बने। तो भविष्य में आप कैसा होगा, आपकी स्थिति कैसी रहेगी, ये आपके हाथ में है। तो तथागत बुद्ध के जो एक प्रकार की जिम्मेदारी है, वो हम लोगों को मार्ग दिखाना है। तो उन्होंने मार्ग दिखाया कि किस चीज़ को हमें ग्रहण करना है, किस चीज़ को हमें छोड़ना है। तो उन चीज़ों को, उन धर्मों को हमें अपने अनुभव के आधार पर अपने को आत्मसात करता है। और दुख जो हैं हमारे जो अकुशल की वजह से, अहेतुक की वजह से पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे इनको हम जानेंगे और अभ्यास करते जाएंगे तो हमारे चित्त में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसमें मार्ग के रूप में अगर देखें तो सम्मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन, भावना, असक्ष, तो इसको हम क्रमशः आगे चलते चले जाते हैं, क्रमशः इसका अभ्यास करते हैं। तो तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं और जो मूल क्या हैं, तो उनको जानना चाहिए।
대다 투신가 투주도 리보 자다케는 즈브르 세네 에네 남다르 고슴부티 एने ता कहाँ से मतलब मरी पे तो तथागत आधार के रूप में अगर देखा जाए कि अज्ञानता को नष्ट करने के लिए कि हमारे जो 3 प्रकार से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनको समझना चाहिए कि बार बार जो बार बार जो तत्व उसके बारे में विचार करना चाहिए और फिर प्रज्ञा और उपाय के माध्यम से अपने चित्त में परिवर्तन किया जा सकता है, करना चाहिए। तो मैं अपने उदाहरण दूं तो कई वर्षों के अभ्यास के, हालांकि मुझे समझ की प्राप्ति हो गई ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं निरंतर इनके ऊपर ध्यान करता हूँ, इनका अभ्यास करता हूँ, तो इससे परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उसका कैसे मिला कि हमेशा मन में खुशी रहना इत्यादि। तो जो भी बुराइयां हैं, जो भी आपको बाधाएं हैं, बाधाइयों को अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो उनको अवसर के रूप में मानते हुए मैंने उनको अवसर के रूप में, कठिनाइयों को अवसर के रूप में बदला। इसलिए शून्यता के जो अर्थ हैं वो 3 प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। तो अपने चित्त को एक बिंदु पर रख कर के समत का अभ्यास, उसके साथ समत और विपස්සना दोनों का अभ्यास करना, दोनों को अभ्यास करने के लिए, दोनों को प्राप्त होने के लिए सबसे पहले आपको समत का अच्छी तरह से अभ्यास होना चाहिए। फिर समत का अभ्यास होने के बाद फिर जो विपස්සना का अभ्यास, फिर समत और विपස්සना दोनों को अभ्यास करके साथ प्रयोग मार्ग, संमार्ग, भावना, दर्शन भावना और असक्ष मार्ग से हम प्राप्त कर सकते हैं। 5 मार्गों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ तक तथागत बुद्ध ने भी कहा कि जो शून्यता है बहुत महत्वपूर्ण। तो पहले धर्मचक्र उपदेश में 4 आर्य सत्य उन्होंने एक प्रकार से आधार, एक प्रकार से धर्म का आधार बनाया, बेस जैसा बनाया। फिर दुख समुदाय, निरोध और मार्ग। और जब निरोध सत्य की बात जब करें तो हमारे जो कर्म और क्लेश हैं वह विद्या की वजह से पैदा होते हैं। तो इनको नष्ट करने के बाद हमारे प्रहान करने के जो एक प्रकार से ज्ञान है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो जहाँ तक धीरे धीरे हमारे क्लेशों को नष्ट करते हुए निरोध को प्राप्त करना। और जब इसको अगर आप अंतिम इसको देखेंगे तो शून्यता के दर्शन पर ये आकर के टिकता है। तो हम लोग प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र लगभग सभी लोग पाठ करते हैं, सभी उसका। तो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र के सूत्र में कहा जाता है कि जो शून्यता के चार जो लक्षण हैं, रूप शून्य शून्यता ही, रूप शून्यता ही, रूप शून्य शून्यता ही रूप है, रूप से हट करके शून्यता नहीं, शून्यता से हट करके कोई रूप नहीं। तो ये जो 4 एक प्रकार से भाग जो कहे गए हैं, तो इसी को शून्यता के 4 अंग कह सकते हैं या 4 रूप कहे हैं। तो आप सभी लोग इसका अभ्यास करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो जैसे कि रूप शून्य है, जब रूप शून्य की जब बात की गई है तो जो चीज़ें हम देखते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो 5 इंद्रिय हैं और 5 इंद्रियों को ग्रहण एक प्रकार से इस पर एक अधिकार जमाने वाले हमारा जो मन होता है। तो जहाँ तक हम धर्म की अभ्यास करो, धर्म के अभ्यास की बात करते हैं तो हमारे चाहे चक्षु, ग्रहण, जिह्वा, इनके माध्यम से अध्ययन जो बौद्ध धर्म का माफ करना धर्म का अभ्यास नहीं होता है। तो धर्म का अभ्यास करने का मतलब हमारे चित्त में परिवर्तन करके, मन में परिवर्तन करके हम अभ्यास की कर सकते हैं। तो जो कि हमारे
이류 간에 तो जहाँ तक धर्म का अभ्यास की अगर बात करें तो हमारे वो मन से चलता है, मन से धर्म का अभ्यास किया जाता है। 다 사제베 최디 릭베 잡아시는 드라시 베이드산에 다 철도 남지기 싫어디 싫어 계속 버려셔. 다 델레 되게 세야들이 뒤주기 싫어 समझुगी 싫어 तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जो हमारे श्रुतिमय चिंतन और भावनामय प्रज्ञा, इसको क्रमशः उत्पाद करना चाहिए। 내 결혼조 초로조래야 아니 지기 배전하는데 스토스네 러버 좀 많이 봐 말아라 다 로직처럼 레디어리 तो ऐसी बात नहीं है कि एक ये ग्रंथों में कहा गया है वैसा आपको बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। मैंने खुद इतने समय से 50-60 वर्षों से अभ्यास करके मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अभ्यास करने से मन में परिवर्तन आ जाता है। समत और विपश्यना का अभ्यास करने से किस प्रकार से हमारे मन में परिवर्तन आता है, ये मैं अनुभव से कह सकता हूँ। और निश्चित रूप 100% अगर आप अभ्यास करेंगे तो परिवर्तन तो आएगा ही। तो इसकी अगर हथियार के रूप में बात करें, इनकी आवश्यकताओं के रूप में कहें तो बोध चित्त की बात है। तो इसमें कहते हैं कि अगर परहित चाहते हैं तो बोध चित्त से हट करके कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। दूसरों का भी हित करना चाहते हैं तब भी बौद्ध धर्म ये बोध चित्त से हट करके कोई धर्म नहीं है। अगर आप में अंदर परहित के भावना के अगर है तो आप कभी भी किसी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हम लोग सामान्य जो पुरुष हैं तो लोग हम जिसको शत्रु कहते हैं, तो शत्रु जिसको हम कह रहे हैं उसको एक धैर्य का अभ्यास करने का साधन मानना चाहिए, एक कल्याण मित्र के रूप में मानना चाहिए कि ये हमें धैर्य का, शांति का अभ्यास करने का अवसर प्रदान कर रहा है। और सुनने मात्र से, किसके नाम मात्र से कि हमारे मन में परिवर्तन आ जाता है, एक प्रकार से विचलन आ जाता है। तो हमें यही देखना चाहिए कि जो भी शत्रु है जो हमें अवसर प्रदान कर रहा है, धैर्य का अभ्यास कर रहा, वो हमारे कलम के रूप में है। इसीलिए बोध चित्त का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं जैसे ही उठता हूँ मैं बोध चित्त के बारे में गंभीरता से ध्यान करता हूँ, इससे हमें लाभ होता है। इसके साथ साथ और प्रज्ञा और उपाय दोनों को अगर साथ साथ रख करके चलते हैं 대공 대시 송지 상전 주전이 멀리 보나로에 파버치와 항인스. 아니 디슈고디 구조트니 쇼양가고 대교보 강베제고 되네 저 강베 누누단에 개로는 그 슈도지 개회연의 장소 파를 초동조사 다티 예 저제베가 리거다. 그 고문의 중보를 마도 더버데 너는 저도 지고게 평기야 말해. तो ये जो बात जो कह समृत और परमात्म रूपी विशाल में विकसित शुभ पंखों वाला जन रूपी अंशों द्वारा सामना किया गया और अंशराज छठी भूमि सत्य जो शुभ पवन बेग के जिन बुद्धि के गुणों वाले समुद्र के पार शीघ्र नमन गमन करता है इत्यादि। तो आचार्य चंद्र कीर्ति का जो जिसमें भूमि गुण विधान द्वारा उपसंहार के बारे में कहते हैं तो इसमें आगे यदि 16 लक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रत्यावाद के भावों का विनाश हो जाए, यदि शून्यता भाव विनाश का हेतु हो जाए तो एक संगत नहीं है, क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने परमार्थ भावों से अतिरिक्त व्यवहार में विद्यमानता प्राप्त नहीं होती अतः लोक में व्यवहार सत्य परीक्षा नहीं की जा सकती है। शून्यता की वस्तुओं की शून्यता प्रतिबिंब आदि सामयिक अपेक्षा अप्रसिद्ध भी नहीं होती हैं, जैसे वहाँ प्रतिबिंब आदि की शून्यता से उस आकार में उत्पाद होने की भ्रांति है। तो मैं इनके बारे में हमेशा मैं सोचता हूँ। फिर इनके आचार्य नागार्जुन की मूल माध्यमिक करिका में भी 내가 너무 세배다 내가 너무 남돌래 대다 저래 저번에 동번이 진 가본 줄었어 아니 땡진 저번 좋은 거 되는 동번이도 시 되는 때는 다고 되니 우면 남이 놓스
kanshi tenchu mayinbe, chonga yuwa mayinbe, tishi tongwa mayinbe, chonga yuwa mayinbe sati di nga yindar samdang gore. तो जो प्रति समुत्पाद के बारे में जो कहा गया उसको मैं हर रोज विचार करता हूँ। gyabden di zawa shirag shungdi se, ta di pu gyabden tongni shigo shirang yinbo la songde di di chani. जैसा कहा गया कि कर्म और क्लेशों को नाश से निर्माण प्राप्त होता, कर्म क्लेश भ्रांतियों से उत्पन्न होते हैं तथा वे भ्रांतियों को विस्तार से उत्पन्न होते, शून्यता का अभ्यास करने से विस्तार समाप्त हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों का अभ्यास करने से निश्चित रूप से मन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन करने का अर्थ कि हमारे मन में शांति आना। तो जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे वैसे ही वैसे हम निश्चित रूप से बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। इसी वजह से कहा जाता है कि बोध चित्त का अभ्यास पर है तो स्वयं हित के लिए करना चाहिए। तो ये बात मैं आप कोरियन धर्म मित्रों से मैं कहना चाहता था। तो जैसा कि हमने कहा कि तो बौद्ध धर्म जो है कि बौद्ध धर्म का अभ्यास अगर चाहो तो प्रार्थनाओं से, पूजा पाठ करने से या कुछ भी नहीं है इस प्रकार से रखे रहें तो उससे लाभ नहीं, उतना मात्र नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए, प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और उसके माध्यम से हमारे मन में परिवर्तन किस प्रकार से आए, प्रज्ञा और उपाय के माध्यम से परिवर्तन किस प्रकार से आए। तो इसमें माध्यमिक अवतार में भी कहा जाता है कि क्योंकि करुणा ही जन रूपी फसल की रास का बीज और उसकी वृद्धि में जल की भांति तथा दीर्घ काल तक उपयोग के लिए पके हुए फल की भांति मानी गई। इस कारण मैंने सर्वप्रथम करुणा का प्रशंसा की है। तो ये मैं आप करुणा जो ये जो बात है ये आप कोरियन भाई बहनों के साथ में बांटना चाहता था। अब आप लोग प्रश्न, आपके पास निश्चित रूप से प्रश्न होंगे, तो जो भी आपके पास प्रश्न है वो आप आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। Thank you for your teachings, Your Holiness the Dalai Lama. परम पावन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। First, Venerable Kumgang. तो पहला प्रश्न वेनरेबल कुंगांग प्रोफेसर जुंगांग सांगा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वो आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। परम पावन जी मुझे आशा है कि भविष्य में भी मैं परम पावन से लगातार धर्म की शिक्षा प्राप्त करता रहूँगा। आज लोग कहते हैं कि हम कोरोना वायरस महामारी, आर्थिक और नैतिक संकट, चक्रवात, तूफान, कई जगहों पर बड़े पैमाने पर जंगल की आग और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के कारण समय के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। मेरा प्रश्न है, परम पावन जी, क्या आपको लगता है कि आज हम वास्तव में एक कठिन समय से गुजर रहे हैं? हम किस तरह के संकट में हैं? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? तो ये एक प्रकार के ये एक प्रकार से इस विश्व को या फिर कहा जाए इस दुनिया को बने हुए अभी तक बहुत साले वर्ष हो चुके हैं, कई लाखों करोड़ों वर्ष हो चुके हैं। तो तथागत बुद्ध ने इसके बारे में कहा है कि मनुष्य के जो जीवन है, जो आय है, वे धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है, कम होते चले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो पर्यावरण है उसका भी एक प्रकार की समस्या रहती है, जलवायु परिवर्तन भी एक प्रकार की समस्या है। और जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आता है तो फिर आप देखें कि बहुत बड़े
परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो कुछ जगह पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ जगहों पर तो एक सूखा पड़ जाती है जिससे कि आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है। तो ये जो बातें हैं वो स्वाभाविक रूप से जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कुछ वैज्ञानिक लोग उनके आधार पर, उनके अनुसार अगर देखें तो वो कहते हैं कि जो पर्यावरण का परिवर्तन है, जो गर्मी की जो बात है, वो एक प्रकार से स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आने वाले कुछ सैकड़ों वर्षों के बाद, कुछ सैकड़ा वर्षों के बाद एक प्रकार की आग जैसी स्थिति हो जाएगी। तो ये वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार भी कि किस प्रकार से जल से, आग से कैसी प्रलय होती है। तो निश्चित रूप से ये बातें हैं। तो ये परिवर्तन है, जो परिवर्तन चल रहे हैं वो हम देख सकते हैं। तो जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम हैं, तब तक हम अपने प्रज्ञा का उपयोग करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें। और जहाँ तक अगर जहाँ तक अपने सुख दुख की बात अगर करें तो वो जानवर भी इसका अभ्यास कर लेते हैं, उनके भी अनुभव होता है। तो जितना हो सके वैसे हमें कोशिश करना चाहिए कि जो मानव शरीर हमें प्राप्त है उसका हम भरपूर रूप से उपयोग कर सकें। तो ये जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि जो बुराइयाँ हैं उसको अवसर के रूप में, या कठिनाइयाँ हैं उसको अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो जब हमारे मन में परिवर्तन आता है, जब मुश्किल हालात होते हैं, तब भी अपने मन में एक प्रकार की खुशी रखने की कोशिश करना चाहिए। तो उदाहरण के रूप में मैं अपना उदाहरण दूं कि तिब्बत में अगर जब थे तो उस समय दलाई लामा करके, तो उस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं आईं, फिर जाकर के जो हमारे जो शून्यता, बोध चित्त, इनका अभ्यास किया। तो अगर जिन चीज़ों का आप, जो भी आपकी कठिनाइयाँ हैं, उनको अगर आप सामना करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। तो तिब्बत में अक्सर यही होता था कि मैं अक्सर आसन पर बैठता था, पूजा प्रार्थना इत्यादि होती थी। लेकिन जब से मैं भारत में आया, जब से मैं एक प्रकार शरणार्थी के रूप में आया, तब से मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, पूजा पाठ इत्यादि का बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बहुत आसानी से बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर ज़्यादातर मैं दुनिया के लोगों से, जिनसे मिला रहा, बातचीत करता रहा। तो उदाहरण के रूप में भारत में आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो इसलिए जो बुराइयां हैं उनको एक अवसर के रूप में बदलना चाहिए, जिससे कि लाभ होता है। तो अब अगला प्रश्न। Thank you. Next, Venerable Dokhen, who is अगला monk of प्रश्न Miryongam Temple, will be देओंगहेंग, asking a question. जो चीफ मॉन्क मिरियोंगम टेम्पल से हैं, ये आपसे प्रश्न पूछेंगे। परम पावन जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस संसार के सागर में पीड़ित सभी सत्यों के लिए एक लंबा जीवन व्यतीत करें। मृत्यु पर विचार करने के बाद मैं भिक्षु बन गया। मुझे लगता है कि मौत भविष्य में नहीं है, बल्कि यहीं और अभी है। अतः मेरा प्रश्न है, जब मुझे मौत आए, जब मेरी अर्थात मेरी मृत्यु आए, तब मुझे क्या सोचना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। 존귀하신 달라미 존자님의 가르침을 청합니다.
나한테 대버래. तो ये सत्य है जो आप मृत्यु की बात कर रहे हैं, ये सत्य है। 샌디 나한테 대기 세대하게 공연 시베다 숙자 치료를 तो जहाँ तक हमारे इंद्रियों की बात अगर करें तो जो हमारी चाहे चक्षु घ्राण जिह्वा इतनी ये हमारे शरीर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं। 숙자 치료를 तो जो रूप गंध शब्द इत्यादि जितने भी हमारी इच्छाएं जितने भी वासनाएं हैं तो ये मृत्यु के समय ये लाभ नहीं होते। जितने भी बाहरी की चीज़ें हैं भौतिक चीज़ें वो कोई लाभ नहीं देंगे क्योंकि हमारी इंद्रियां मृत्यु के समय नष्ट हो जाती हैं। 시스템이 और जब भी आप मृत्यु के समय की जो सोच है उस समय के बारे में देखें तो तंत्र के आधार पर उन ग्रंथों के आधार कर कहूँ तो उसमें चित्त की स्थिति चित्त के जो क्रम हैं बहुत सारे क्रम के बताए गए हैं। तो इसके विकल्प जो हैं अलग अलग प्रकार के विकल्पों की व्याख्या की गई है। एक मृत्यु के समय जागते समय सोते समय अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो जब हमारे मन है मन में भी बहुत सारे स्तर होते हैं और जो सूक्ष्म स्तर के बारे में बात तो मृत्यु के समय जो प्रकाश या प्रवास होता उस चित्त के बारे में बात करें तो ये जो हेतु है अहेतु से ये जो वजह है वो हेतु से अहेतु से उत्पन्न ऐसी बात नहीं है। और इसके जो मूल हेतु है वो निरंतर चले आ रहे हैं उसकी संतति रहती है। तो तथागत बुद्ध के दर्शन में यही इसलिए कहा जाता है कि जो चित्त की कोई आदि नहीं होती उसका कोई शुरुआत नहीं होती है वो निरंतर चला उसकी संतत रहती होती है। हमारे जो क्षणिक जो चित्त होते हैं तो वो ही जो सूक्ष्म चित्त हैं वो कभी थोड़े से स्थूल में बदल जाते हैं और जो स्थूल चित्त हैं उनका शरीर से काय से संबंध रहता है। तो अंत में जाकर के छिवे हुए शरीर मृत्यु के समय जो प्रकाश उसके रूप में परिवर्तित होते हैं। तो अभी से उसके बारे में अगर जो चिंतन करेंगे तो उस समय और जब हमारे मृत्यु के जो आभास जब हमें होते हैं जब उसके बारे में सोचें उसका जैसे हम लोग अक्सर उसका अभ्यास करते भी हैं तो तंत्र के ग्रंथों में तो अगर आप देखें तो किस प्रकार के जो टुलकु लोंकु पछुकु जो संभोग और संभोग का है निर्वाण का है धर्म का है इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हमारे मृत्यु के प्रवास और जान करके फिर उसको मार्ग के रूप में कैसे परिवर्तित करें उसको सत्य रूप में कैसे परिवर्तित करें। तो भारत में भी आजकल थुकदम में रहते हैं तो थुकदम की अवस्था में तो चिकित्सीय आधार पर देखा जाए तो वो मृत्यु होते हैं लेकिन फिर भी उनका शरीर तरोताज़ा रहता है कभी हफ्तों कई दिनों तक रहते हैं। तो मेरे जो आचार्य दोरजे रिम्पोछे दोरजे लेंग तो वो निर्वाण को प्राप्त करने के बाद तो फिर डॉक्टर लोग आए उन्होंने परीक्षण किया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन 18 दिन के 12 दिन तक वो तरोताज़ा रहे 12-13 दिन तक उनकी और ऐसी अवस्था में लगभग शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी या गला ना आकर के कुछ हफ्तों तक रहे। और आज भी ऐसी अवस्था देखने को मिलते हैं। तो एक गीतो मठ के भिक्षु के साथ भी ऐसी घटना हुई। तो सामान्य तौर पर तो उनकी मृत्यु हो गई लेकिन फिर भी उनके जो शरीर था फिर भी वो कभी काफ़ी दिनों तक एक महीने से ज़्यादा वो शरीर रखा रहा तरोताज़ा रखा रहा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मृत्यु के बाद भी जो सूक्ष्म चित्त बना रहता है जो स्थूल चित्त तो नष्ट हो जाते हैं तो हमारे हृदय के मध्य में जाकर के एक जो सूक्ष्म चित्त बना रहता है ऐसा माना जाता है। अगर ऐसी अवस्था में सूक्ष्म चित्त की अवस्था में ऐसे अगर रह सकें तो शरीर में कोई भी खराबी नहीं आती है। तो ये थुकदम की जो अवस्था है मृत्यु के उपरांत समाधि की अवस्था में बने रहने की जो अवस्था है
वो देखने को मिलती है, वो सत्य है। 아니 낭지 톱송 어다 도스네 아니 치워서 사디 낭지 톱송 가네 다 풍분이보다 저천 뭐 차사리 아니 तो मृत्यु के बाद भी इस शरीर से 장장을 또 스테디하시기 연구열이 इनका कोई वो चित्त के साथ एक प्रकार से देखा वो नहीं रह जाता है, और सूक्ष्म चित्त हमारे शरीर में रहने की वजह से 치름리드마 갈레 तो क्रम से इनको जो मृत्यु की जो स्तर हैं इनको हमें सोचना चाहिए। 저는 아주 구순 남질서야지 예지신도 얘는 जो कुसुम लामखेर जो कि जो हमारे ईष्ट देव के माध्यम से, ईष्ट योग के माध्यम से इनका पर्वत एक अभ्यास किया जाता है, तो वो कैसे है, किस प्रकार से है, वो तभी संभव होगा जब आप इसको आदत में ला सकें। 가다 선배 내걸이야 और जब आप जीवित हैं तो जीवित रहने की अवस्था में इन क्रमों को आप समझें, फिर बाद में जाकर के जो सूक्ष्म चित्त है, 라버디콘 토네 삼다니 규로 야오샤 और जब इसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो और ज़्यादा आप उसके और करीबी पहुँचेंगे। फिर अंत में जाकर के जब आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो जितने भी क्रम होते हैं, कालम्पा मालम्पा, 디슈고 치워서 연배 फिर अंत में जब छीव हुसर, semnyambor샤 지 다데 तब जाकर चित्त को अपनी समाधि की अवस्था में रख सकते हैं। सर या तो हुसर के जो विषय और विषयक दो प्रकार से देखे जाते हैं। सम येबे खदुने तो जब आप क्षणिक चित्त के रूप में देखें, उस समय अगर शून्यता के का अभ्यास करते हैं, बोध चित्त के साथ में रख करके अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपके जो एक तो निश्चित रूप से आप शून्यता का अभ्यास करके अगर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उस समय हमारे जो चित्त है तो बुद्ध ने कहा है रूप शून्य, शून्य ही रूप है, रूप से शून्य हट करके नहीं है, शून्य से भी रूप हट करके नहीं है। तो इनके बारे में जाकर जब जिस तरह आप अभ्यास करेंगे तो एक रूपता के रूप में हम समझ सकते हैं। इसलिए जो हमारे मार्ग के क्रम हैं उसमें अगर समझ सकें, उनके स्वभाव को अगर समझ सकें, तो फिर मृत्यु के बाद भी तो सामान्य धर्म और बुद्ध धर्म के तथागत बुद्ध का धर्म, उसके अलावा जो तंत्र के जो दर्शन हैं उसको प्राप्त करने के लिए आपको निश्चित रूप से इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो जो हमारी मृत्यु के जो व्यवस्था है वो कैसे हैं, तो इसको दिन प्रतिदिन आपको अभ्यास करना चाहिए, निरंतरता उसको समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you. Next question is from अगला प्रश्न है चोयकम सिक, सीईओ, सनबो इंडस्ट्रीज कंपनी के सीईओ हैं। परम पावन जी, हम आपकी कोरिया यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे परिवार में बच्चों को अपने माता पिता को सहन करने और क्षमा करने में बड़ी कठिनाई होती है। बच्चों को अपने माता पिता के आक्रामक व्यवहार को क्षमा करना कैसे सीखना चाहिए? 학대하는 부모를 용서하기 위해 어떻게 마음을 내어야 하는지 알고 싶습니다. 자, 지용기 아다 패시 장주 कोरिया के नाला चुंजू पैसे जुड़ी और तो कोरियन भाषा में बुद्धचर्या अवतार का अनुवाद उपलब्ध है, आचार्य शांतिदेव द्वारा रचना की गई है, तो इसको आप पढ़ें। और जो माता पिता हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, और ख़ास करके जो 6वां और 8वां अध्याय है, अगर उसको अच्छी तरह से अगर आप पढ़ते हैं
तो 6वें अध्याय में कहा गया कि क्रोध के जो बुराइयां हैं वो जो 6वें अध्याय में कही गई हैं। फिर 8वें अध्याय में जो स्वार्थी जो चित्त है, स्वार्थी भावना है, उसकी क्या नुकसान होते हैं। तो इसलिए चाहे जो भी माता पिता हैं खुद उसके बारे में सोचें, बच्चों को भी इसके बारे में सिखाएं। अगर बचपन से ही या बाल्यावस्था से ही बच्चों को अगर सिखाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो पूर्व जन्म और पर जन्म इनके बारे में तो अभी न सोचें, और किस प्रकार से हमारे मन में शांति आ सके, किस प्रकार से हम सुखी रह सकें, इनके बारे में विचार करना चाहिए। जैसा कि पूर्व में कहा कि जो हमारे चित्त है उसकी कोई वो नहीं होता है, उसके आदि नहीं होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम दिन प्रतिदिन शांति कैसे पा सकें, सुख कैसे प्राप्त कर सकें, इनके बारे में विचार करना चाहिए। तो अच्छे व्यक्ति बनना, सदहृदय वाले व्यक्ति बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस दुनिया में कोई 7 अरब के आसपास लोग हैं और सभी लोग समान रूप से हैं, वो एक जैसे हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि एक दूसरे का हम सम्मान करें, एक दूसरे का हम आदर करें। और हमारा जो जीवन है वो प्यार के आधार पर, प्रेम के आधार पर चलता है। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें कि जैसे ही बच्चा जब पैदा होता है वो माँ बाप के सानिध्य में, खास करके माँ के प्रेम के अधीन रह कर के अपने जीवन का निर्वहन करता है। तो इसलिए और फिर बड़ा होकर के जाके समाज में वो समाज में जाकर के भी लोगों के प्रेम और के सानिध्य में रहता है। चाहे हम धर्म माने या न माने, लेकिन मुख्य रूप से हमारा सदहृदय वाला चित्त होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे जो स्कूल की जो शिक्षा है तो उसमें देख करके देखें स्कूलों में हालांकि माँ बाप के जो प्रेम और स्नेह है वो तो होते ही होते हैं। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब अध्ययन करने जाते हैं, तो उस समय कि हमारे मन की शांति, मन में सुख कैसे आए, तसल्ली कैसे आए, तो ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों के साथ साथ भी वार्ता हुई। और बच्चों के साथ अगर जैसे बचपन में जैसे प्रेम और उनको सानिध्य मिलती है, तो ऐसी व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था स्कूलों में भी अगर रहे तो निश्चित रूप से उनके जो सोच विचार हैं उसमें परिवर्तन आते हैं और उनके मन में शांति जो है और जो हमारे प्रेम और करुणा बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ये हमारे जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष जो शिक्षा है उसके आधार पर में होनी चाहिए। तो हम लोग अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसके प्रति बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इसके लिए हम सीखते भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए तो हम लोग को हमारी जो शिक्षा है उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने मन में शांति ला सकें। तो ज़्यादातर जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा। मन में शांति लाने के लिए, मन में सुख लाने के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो तो हालांकि मेरी जो उम्मीद तो है कि मैं कोरिया आ सकूं, एक उम्मीद करता हूँ। 김치 저장아 창조 거리에 김치 정조리야 내젤리디기 김치 तो कभी कभी मुझे आपके कोरिया की जो किमची है वो याद आती है। तो उम्मीद करता हूँ, मेरी उम्मीद कि कोशिश भी कर रहा हूँ हो कि भविष्य में कोरिया आ सकूँ। Thank you. Next
Lee Sang-dong, who is a member of Lapsum Sherumning, will अगला be asked प्रश्न a question. ली सांगदोंग जो मेंबर ऑफ लपसम सेडबलिंग से हैं। 오랫동안 장사하시길 तो 기원합니다. परम पावन जी, मैं आपके दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। कृपया सलाह दें कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को शून्यता के अर्थ पर कैसे विचार करना चाहिए और उसे अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करना चाहिए। 뚱이 꼴이야. 제 처음에 안다 가서 지 가서 이렇게 남주 된자의 최를 통하게 매버다. तो शून्यता के बारे में अगर बात करें तो ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जिनको जो श्रद्धा नहीं है, जो धर्म को नहीं भी मानते हैं, तो ऐसे लोग जो क्वांटम फिजिक्स है उसको बारे में विचार करें, उसके ध्यान दें तो निश्चित से रूप से समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध ऐसा मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ के रूप में अगर देखते हैं तो वो ज़्यादातर जो चीज़ें हम स्वभाव से सिद्ध मानते हैं, लेकिन इनका जब परीक्षण करें तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। ये बात वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। और बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जितने भी धर्म हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो जैसा कि रूप शून्य है तो इसका एक संबंध बनता है। तो इसलिए अगर आप इनके बारे में अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो जिस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं, रूप आदि जैसे भी दिखाई देते हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो वो केवल कर हमारे जो एक प्रकार के मन के द्वारा आरोपित हैं। इस प्रकार से अगर आपकी सोच आ जाती है, इस प्रकार के अगर विकल्प आपके विचार बन जाते हैं, जब आप परीक्षण करते हैं तो कोई भी चीज़ है तो वो स्वभाव सिद्ध नहीं है। जो बाहरी रूप से देखें तो स्वभाव से सिद्ध नहीं, परीक्षण के माध्यम से नहीं मिलते हैं। जो और फिर अंदर जिनको हम ग्रहण कर रहे हैं वो भी जो परीक्षण के माध्यम से प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो भी चीज़ें हैं, चाहे हम ग्रहण कर रहे हैं चाहे इनको देख रहे हों, तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। ऐसे अगर समझें तो फिर आप शून्यता के को समझ सकते हैं। और तंत्र में भी विषय के बारे में भी कहा जाता है। तो आप लोग प्रज्ञा पारमिता सूत्र का आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप इसके बारे में चिंतन कर। रूप शून्य, शून्यता ही रूप है, रूप से हटकर के शून्य नहीं है, शून्यता से हटकर भी रूप नहीं है। तो जितना हो सके आप चिंतन करें। फिर उसके बाद माध्यमिक दर्शन, माध्यमिक ग्रंथ उनका अध्ययन करना चाहिए। तो पूर्व में मैंने कहा कि जो बोधचर्या अवतार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शून्यता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो माध्यमिक अवतरण ग्रंथ है। तो माध्यमिक अवतरण शायद कोरियन भाषा में होगा। अगर नहीं भी है तो माध्यमिक अवतरण और माध्यमिक अवतरण की वृत्ति, अगर इसका कोरियन भाषा में अनुवाद अगर होता है, चंद्र कीर्ति के द्वारा जिसकी रचना की गई, इसका अगर अनुवाद हो जाता है मैं इसको अपने पास रखता हूँ और जैसे ही हमें अवसर प्राप्त होता है इसका मैं अध्ययन करता हूँ। और जैसे ही मैं माध्यमिक अवतरण की जो स्ववृत्ति है तो इसको समझ एक प्रज्ञा उपाय दोनों को साथ रख करके जब चलता हूँ तो अपने आप में एक गर्व पैदा होता है कि मैं भी बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकूँ। तो माध्यमिक अवतरण वृत्ति जो है वो एक तरह से स्पष्ट है। तो इसमें ऐसे जो वृत्ति है इसमें वसुबंधु, अश्वघोष, धर्म कीर्ति, तो ये जो मानते हैं कि तो नाम मात्र से जिनको जो मानते हैं, तो अगर इसको नहीं, अगर आपके दिमाग में अगर मत में अगर नहीं बैठता है तो इसको ऐसा ही छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो जब मैं इसका अध्ययन कर पाता हूँ तो मैं वसुबंधु दिग्नाग का
로를 예선 अब अनुसरण न करके धर्म कीर्ति चंद कीर्ति का मैं अनुसरण करूंगा। 직접까지 껴르지들이 그저게 봐잡아잡이 तो जितना आप अभ्यास कर, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो उतना ही आपको लाभ होता, उतना ही लाभ होगा। 땅도 주고 거래한다. 주고랑지 더는 지 천지시야지.是吧? 안다 되지 최실 지겨래. तो इसके कुछ दिन बाद 부터 볼리다다. जो 주고랑지 갈까요나스. 아니게 부터 볼리다 또 스텝인데 तो बुद्धपालता और माध्यमिक अवतरण की वृत्ति, इन दोनों में कौन सा ठीक रहेगा। तो फिर मैंने निश्चय किया कि सिंगापुर की जो प्रवचन आने वाला है, तो जो रंगडेल जो है हम माध्यमिक अवतरण वृत्ति उसके ऊपर प्रवचन करूंगा। 아주 기겐 처모디 고불루 주체. तो हमारे आचार्य हैं, फिर नागार्जुन, फिर चंद्रकीर्ति, मैं तो उनके नीचे नीचे हूँ, एक प्रकार से नए शिष्य के रूप में बैठा हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ऐसे मैं मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पार्क मिन हू, जो मेंबर ऑफ लापसुम सेफ ड्राइवलिंग के सदस्य हैं। 군자님의 장수를 तो 기원합니다. परम पावन जी, मैं आपके दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। जब मुझे तीव्र क्रोध आता है तो मेरे लिए इसका तुरंत मुकाबला करना कठिन होता है। मुझे अपने मन को कैसे मजबूत करना चाहिए ताकि मैं क्रोध से दूर कर सकूं। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि जो छठवां और आठवां अध्याय बोधचर्या अवतार का छठवां और आठवां अध्याय अगर पढ़ें तो अच्छा होगा। कि ऐसा नहीं है कि एक बार उसको पाठ कर लो, एक बार पढ़ लो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको निरंतर आपके पास रखें, धीरे धीरे उसको पढ़ें, सोच कर उसको पढ़ें, तो आपके मन में परिवर्तन आएगा कि जो हमारी क्रोध उसके हानियाँ क्या हैं, प्रेम करुणा के लाभ क्या हैं, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो जब हम लोगों के पास बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, तो जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारे पास जो विषय हैं, जो विचार हैं, वो अच्छे हो सकते हैं। इनको क्रोध के बारे में समझ सकते हैं, इनको बुराइयों के बारे में समझ सकते हैं। वो तभी संभव होगा जब आप आदत में डालें। ऐसा नहीं है कि एक बार आप पढ़ लें, उनसे आपको जानकारी प्राप्त हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होगा। हालांकि किसी को मारपीट करनी है, हत्या करनी है, ऐसे विचार आते हैं, लोगों के मन में आते हैं। तो उसमें जो क्रोध की बुराइयाँ, एक स्नेह करने के, प्रेम करने के लाभ, इनको सोचना चाहिए। हम बौद्ध तो कहते ही हैं, तो हम बौद्ध तो मानते हैं, वैज्ञानिक भी अपने परीक्षण शोध के आधार पर कहते हैं कि जब हम क्रोध उत्पन्न करेंगे तो हमारे चेहरे के हाव भाव वो भी बदल जाते हैं। तो बुराइयों की लाभ, बुराइयों की हानि और जो प्रेम और करुणा उसके लाभ, इनको अगर बार बार आप चिंतन करेंगे तो उनको आप समझ सकें कि किस प्रकार से परहित करना और स्वार्थ के हित करना। तो हालांकि अभी हम शुरुआती चरण में हैं, तो समस्याएं होती हैं, तो जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाएंगे वैसा ही हमें लाभ होगा। तो अभी तक हमारे पास इनके अभ्यास नहीं है, धैर्य का अभ्यास करने की आदत नहीं है। इस प्रकार कहा जाता है कि इस प्रकार सब खेद और बखार दूर करने वाले बुद्धचुत रूपी तत्व को पाकर सुख पाता है और सचेतन विषाद करेगा। नेक्स्ट। Next question is from अगला Bae Hong-dok, तो who बे is a nurse of होंदोक, QNU
जो कि नर्स ह्यू एंड यू City. हॉस्पिटल से एक नर्स हैं। तो इनका प्रश्न है कि परम पावन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि असंख्य सत्यों की सहायता करने के लिए आप हमें बार बार उपदेश दें। आज बहुत से लोग लॉकडाउन के कारण अकेलापन महसूस कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप यह बहुत अधिक मानसिक परेशानी का कारण बनता है। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि एक नर्स के रूप में मुझे इन पीड़ित लोगों पर अधिकतम सकारात्मक प्रभाव कैसे डालना चाहिए? 어떤 마음 자세를 가져야 합니까? रे तो डेमरे आधा नए होंगे तो आप जो कह रहे हैं कि लोगों को मानसिक परेशानी इत्यादि बनी है, ये बात सही है। लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हैं, गवाही ने को लेकिन फिर भी हम अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं। 자기도 안에 봐서 저시하다 और इसके माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क करना, एक दूसरे से हालचाल, एक दूसरे के हालचाल पूछना, इसके माध्यम से लोगों को मित्र बनाना, 냠용 단제 럽시 망부 렌돼야지 और इससे हम बहुत सारी चीज़ों को भी सीख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी सीख सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मिलने में कठिनाई तो होती है, लेकिन फिर भी इस माध्यम से उनका अगर संपर्क करें, उनका अगर आप उनको बताएं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। Thank you. Next, Cho Min-sun, who is अगला the प्रश्न director छो of मिनसुन, Seoul Dance Company, जो will सेओल be डांस asking a कंपनी के question. सीईओ और डायरेक्टर हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। 세세생생 스승으로서 परम 저를 पावन दीर्घायु को 삽사하여 प्राप्त 주시며 हों। जब मैं चित्त प्रशिक्षण शिक्षाओं को सीखने, अभ्यास करने पर चिंतन और बोध सत्व संवर लेती हूँ तो मुझे डर का अनुभव होता है। क्या इस डर को रोकने का कोई तरीका है? कृपया मुझे बोध चित्त एवं बुद्धत्व की वास्तविक भावना उत्पन्न करने के लिए आशीर्वाद दें। 대 동랭이 상로동야다 직진의 시도자네 तो जब आप आत्म परिवर्तन के बारे में जब विचार करते हैं तो उस समय हम क्या करना चाहिए कि अभी तक हम स्वार्थी चित्त को लेकर के रखे हुए हैं। मेयादा रंग सुले अपने आप केवल मुझे प्राप्त हो, मुझे लाभ हो, ऐसा सोचते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। दूसरों के दुखों को हम ले लें, अपने सुखों को दूसरों को दे दें, तो इतना आसान भी नहीं है। तो जैसे जैसे जो हमारी बुराइयां हैं, उसके जो हमारे स्वार्थी चित्त उसकी बुराइयां को समझें, और जो लाभ दूसरों को बारे में सोचने के जो लाभ हैं वो हम सोचें। तो जब हम आदत में नहीं होते हैं, जैसे जैसे जब आदत में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आसान हो जाता है, ये स्वाभाविक बात होती है। तो हमें अपने चित्त को अभ्यासी बनाना चाहिए, आत्म डालना चाहिए। तो जैसे ही अगर आपके अंदर में एक प्रकार से डर पैदा होता है, बोध चित्त का अभ्यास करते हैं, तो ये आप स्वार्थी चित्त उसको नुकसान हो रहा है। इसी वजह से डर लगता है कि हाँ मेरा ये स्वार्थी चित्त है, मैं की भावना न छूट जाए। तो हम लोग कभी कभी जो अक्सर शब्द तो अच्छे बोलते हैं, लेकिन फिर भी कभी मन हमारा अच्छा नहीं होता है। उसी प्रकार से आपको जब भी अगर स्वार्थी चित्त है, स्वार्थी चित्त को नष्ट करने के लिए आपको ये जो विचार है, शून्यता रूपी इत्यादि हैं, तो निश्चित रूप से ये जो डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, वो बोध चित्त का अभ्यास के बाद होता है। इसका मतलब आप उस मार्ग पर चल रहे हैं, उसको स्वार्थी चित्त को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उदाहरण के रूप में जब छोटे होते हैं, जब हम सीखते हैं तो हमें आदत नहीं होती है, कठिन लगती है, फिर धीरे धीरे आदत में आ जाते हैं, तो वही पढ़ाई, वही चीज़ें हमें आसान लगने लगती हैं। तो जब आदत में नहीं होती हैं तब वो कठिन लगते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आदत में आ जाते हैं फिर वो सरल लगने लगते हैं। धन्यवाद। Next question is from Park Young. अगला प्रश्न पार्क योंग बिन, Indian Buddhism at जो Dongguk दोंगोक यूनिवर्सिटी से मेजर इन इंडियन बुद्धिज्म में पढ़ाई कर रहे हैं। 강일 라베 꼬르신 가운데 펜당대와 마리 중에는 째레시곤 땐징게들 샤페 시도받던 규지
스승들의 말씀이나 주장에 대해 지적을 परम 하면 पावन मैं आपके 스승들에게 दीर्घा 신뢰가 को प्रार्थना 되거나 करता हूँ। 허구를 मुझे 짓지 चिंता 않도록 है कि अगर मैं 하였습니다. अपने गुरु के शब्दों और 공부를 위해 विचारों की 지혜롭게 आलोचना 분석할 때 करता हूँ तो मुझे 스승의 बुरे 주장과 कर्म 다른 मिल सकते 관점을 हैं। 갖게 된다면 어떻게 행동하는 것이 좋을지요? 단디 지금 라면 송리야 갖고 쉬어야지 지단 라면 송리야 먹고 버체니 갖고 쉬나 तो 이거 요리 आचार्य के 라면 송도 शब्दों के प्रति अगर आप निंदा करते हैं उनके और बिना कारणों को जाने आप क्रोध में आकर के अगर निंदा करते हैं तो ये पाप है। 그 균쟁이 타네 तो उमा जुक्पा में जैसा कहा गया कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे भिक्षुओं विद्वानों मेरे वचनों को आप उसी प्रकार से परीक्षण करो जिस प्रकार से सोनार की देखभाल करता है, ना कि श्रद्धा बस मेरे वचनों को मानो, मेरे पर श्रद्धा इसलिए मानो, ऐसी बात नहीं है। तो जो मैंने कहा है उसका आप परीक्षण करो। आपको परीक्षण के माध्यम से अगर ये सटीक लगते हैं तो इनको आप मानो। तो इसी प्रकार से 라면 송리야 जो उसी प्रकार से आचार्य के 가버치야 샤샤나 내 되게 롱자야 उदाहरण के रूप में जैसे कि आचार्य है उसकी अगर आप निंदा करते हैं तो अगर जैसा कि मैंने अपने गुरु जो पंचचंद्र कीर्ति इत्यादि के बारे में कहा तो उन्होंने जो बुराई की एक दूसरे के शास्त्रार्थ में जो आचार्य के बारे में की गई, ऐसा नहीं है कि उनके क्रोधवश कर रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से वो उचित नहीं है, इस वजह से निंदा कर रहे हैं, तो कोई उसमें बुराई नहीं होती है। तो इसके बारे में भी चिंता न करें, तो वो तंत्र से भी जुड़ा हुआ होता है। तो मुख्य रूप से हमारे मति का परीक्षण करना चाहिए। मति का बुद्धि के आधार पर जब परीक्षण कर रहे हैं तब वो अगर सटीक नहीं लगते हैं तो फिर हमें उसमें एक प्रकार से निंदा करने में, क्रिटिसाइज करने में कोई बुराई नहीं है। अगर ये कह रहे हैं तो ऐसा नहीं होता ये ग्रंथ के प्रति इसका सटीक नहीं बनता है, ये आचार्य कह रहे हैं तो इस ग्रंथ के हिसाब से विरोधाभास हो रहा है। तो इन चीज़ों का हमें परीक्षण करना चाहिए कि ऐसे ही हमें निंदा कर दें, किसी बात को निंदा, वो उचित नहीं होता है। 가서 오시고디 lâm 아니 슝보 lâm 명아보 लमरे मेंगा पा सुंगबा पा lâm 가서 lâm लमरिम्पा 그래 명아보 쟤네 어디르기 तो लमरिम के भी 2-3 जो कि अलग अलग रचनाएं हैं। 공부 뛰고 तो इसमें जो हमारे जो श्रोतागण हैं एक प्रकार से जो मति है उनकी कम मति वाले हैं, तो ऐसे लोग भी प्रखर वाले भी हैं। तो जो लमरेम एक प्रकार से एक शीघ्र मार्ग को प्राप्त कराता है, एक धीरे से मार्ग को प्राप्त कराना, तो अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो जो लमरेम के जो क्रम है, पढ़ाने का क्रम है, उसके आधार पर उसके साथ साथ हमारे उमा जुक्पा अलग अलग जो हैं तो वो कदम सुंगबाबा के रूप में कहलाते हैं। इसलिए अपने प्रज्ञा के आधार पर इसका परीक्षण करना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो गुरु ने कह दिया हाँ ठीक है, बिल्कुल जैसा आप कह रहे वैसा ही है, ऐसा फिर करना उचित नहीं होता है। तो फिर तो इसलिए आप सोचिए कि आचार्य नागार्जुन और इनके जो सदस्य रहे, फिर केलुक परंपरा में देखे कि जेरिम्बुच्चे के बाद की जो परंपरा रही है, तो ऐसा अभी तक जो गलत रास्ते पे गए ऐसा नहीं है। अपने परीक्षण के आधार पर उनका रख रखाव किया। तो आचार्य किस प्रकार से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो तो जो माध्यमिक अवतरण इत्यादि के ग्रंथों को अगर आप चिंतन करते हैं, इसको परीक्षण करते हैं, तो जैसा कहा जा रहा है तो उसमें अगर विरोधाभास लग रहा है तो आप आचार्य से प्रश्न करना चाहिए, अपने मित्रों से प्रश्न करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करना। तो ये एक दूसरे का मान लीजिए अगर सैद्धांतिक रूप से वो बात नहीं मानती है तो उसमें विरोध करना, तो इसलिए ये तो महत्वपूर्ण बात है। निश्चित रूप से बौद्ध धर्म में जो अध्ययन की जो विधि है, शास्त्रार्थ करना, एक दूसरे वार्ता करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Next, Baek Young-suk, who is a तो member अगला of प्रश्न the will be बेंग asking यों a सुक question.
बैग्योक सुख जो कि लवसुम सेड्रोलिंग के मेंबर हैं, परम पावन माध्यमिक दर्शन एवं प्रज्ञा पारमिता अध्ययन को आगे बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है और दूडा की तार्किक प्रक्रिया सीखना क्यों जरूरी है? 좀 된다게 제 콜로 당부코도 조 전에 지금 뇌 조단들이 더 송셔시 디디 자바시아시라게 요마레 तो जो विनय है उसमें परीक्षण बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, 디마진 디치시는 तो उसमें जैसा ही कहा गया कि इसको करो इसको न करो उतना मात्र कहा गया, रोयारे तो इसको केवल शब्द से मानने की आवश्यकता रहती है। शब्द से मानते जब विनय जो है जैसा कहा गया वैसा ही माना जाता है। 시진기 흉디리 레윤도 जाने और फिर द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में जब प्रज्ञा पारमिता के जो ग्रंथ हैं सब उमेद और एक प्रकार से वो गंभीर हैं, 거디디 더 지속 친루기 흉의 현안이 가서를 보게 사람을 주다 먹으시 다 연구여배 인도 और इसके आधार पर देखें कि मार्ग और क्रम तो बहुत सारी जो व्यवस्था है तो ग्रंथ अगर हमारे मठों में देखें तो माध्यमिक और जो हमारे जो माध्यमिक और प्रज्ञा पारमिता इनको सबको हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। फिर उसके साथ साथ अभिधर्म माध्यमिक अलंकार और उसके अन्य के और भी बहुत सारी चीज़ें प्रज्ञा पारमिता सूत्रों का अध्ययन करते हैं। तो तिब्बत में भी अगर आप देखें कि माध्यमिक और फर्चिन ये इतने ज़्यादा ग्रंथ हैं, तो इसके लिए फर्चिन माध्यमिक सूत्र हैं उनका अध्ययन किया जाता है। प्रज्ञा पारमिता माफ़ करना प्रज्ञा पारमिता को काफ़ी वर्षों तक अध्ययन किया जाता है। और तो जब भगवान बुद्ध के मार्ग को जब आप समझ जाते हैं फिर मार्ग जो माध्यमिक दर्शन को अभ्यास करना, इसमें शून्यता को प्रमुख रूप से अभ्यास करना अध्ययन करना। आजकल तिब्बत में भी जो आप देखें कि शुरुआत से ही पहले दूसरा कलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ाते थे, तो उदाहरण के रूप में युंगजिन दूडा छुआ मत ये सूक्ष्म मध्य और लघु इसको मैं पढ़ते थे, बृहद इनको पढ़ते फिर तर्क के लौरिक तगरिक, फिर जो प्रज्ञा पारमिता के ग्रंथ हैं, फिर माध्यमिक दर्शन के ग्रंथ हैं। तो तिब्बत में जो भी मठ थे उसमें सभी में ये क्रम था और पढ़ाने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी रही है। और फिर हम लोग जब से भारत में आए उसके बाद से हमारे जो 3 मठ हैं महामठ हैं, तो उस मठों में भी जिस प्रकार से तिब्बत में अध्ययन अध्यापन होता था वैसा ही चला आ रहा है, वैसा ही हो रहा है। तो हालांकि अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या भले ही कम है, पहले तो लोग 25, आजकल भी 16-20 के आसपास अध्ययन करते हैं। पहले तो जब तिब्बत में हुआ करता था तो जो 25-30 वर्षों तक अभ्यास किया करते थे। तो बहुत सारे जो तिब्बत से आए हुए लोग हैं, बहुत सारे जो हमारे मठों में गए, फिर उसमें जैसे कि टशी लुंगपो, इसके अलावा हमारे हिमालयन क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो छात्र हैं वो भी इनका अध्ययन कर रहे हैं, जो पहले नहीं जानते थे। मेरा अनुरोध पर उसका भी अनुरोध कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारे परंपराओं में भेद न करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष रह करके चारों परंपराओं का अध्ययन करते हैं और इसके बारे में एक रुचि पैदा हो रही है और सभी लोग अपने एक प्रकार से आत्मविश्वास बना करके अध्ययन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा जो मठ है
अभी पूर्व में जब तिब्बत में होते उस समय नमगेल मोनेस्ट्री में अध्ययन नहीं किया जाता था, ये शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते थे। फिर भारत में आने के बाद मैंने अनुरोध किया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी अध्ययन अध्यापन करवाने लगे, अभी भी हो रहा है। तो आज के समय में देखें तो साउथ मठ में टाशी लोंगबो और अन्य मठ हैं, वो भी फिर कैंप जो चौथा है उसमें नमड्रोलेंग, जो एक प्रकार से निंगमा परंपरा का जो मठ है उसमें भी अध्ययन हो रहा है, और जायांग गोचो। तो इसमें बिना भेद किए हुए सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं आते साथ साथ अध्ययन करते हैं। तो एक प्रकार से एक परंपरा जो पड़ी है पहले से चली आ रही, वो परंपरा अभी भी निरंतर इसका निर्वहन हो रहा है। Now we have two questions remaining. तो अब ले दो प्रश्न बचते हैं। सिन म्योंग योक जो कि लापसोम सेट ऑफ लिंग के सदस्य हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो मेरे परिवार में बौद्ध और अन्य परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, जिसके कारण हम कभी कभी अलग अलग मानसिक दृष्टिकोण से गुजरते हैं। एक बौद्ध के रूप में मुझे उन परिवार के सदस्यों के प्रति किस प्रकार के विचार रखने चाहिए जो बौद्ध नहीं हैं? 제가 어떤 마음을 가져야 할까요? 그래서 덕이 가면 좀 다 가다 최 참을로기 미선바 상고 저거를 최 상의 순구도 가. तो जैसा कि पूर्व में कहा कि धर्म यही कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, चाहे आप किसी धर्म को नहीं भी मानते हैं, फिर भी उसमें यही कहा जाता है कि मन की शांति आने के लिए अपने क्रोध को कम करना चाहिए। ये वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र के लोग भी कहते हैं, धर्म में भी यही कहा जाता है। चाहे धर्म को मानने वाले हों या न मानने वाले हों, लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, हम सभी समान हैं। हम जो लोग भी पैदा हुए हैं माँ के सानिध्य में पैदा हुए हैं।能참말로 찍질이야. 가족을 보게. 아니. 심단 여부체. और हम अपने परिवार के लोग के साथ साथ एक प्रेम के साथ रहना चाहिए। अगर फिर इसके विपरीत अगर हम क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, अगर कभी कभी थोड़ा थोड़ा अगर झगड़े होते भी हैं तो लेकिन झगड़े हो भी जाए तो ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, बैर मन में बना करके नहीं रखना चाहिए। 나눠줬던 나치기 볼 때들이 때 최캐라나 말았어야지 소소 결게다. तो ये जहाँ तक भले ही साथ साथ रहें, लेकिन आप धर्म को माने या किसको माने ये आपकी स्वतंत्रता है। 신샤나. 그래서 김장기 김이 나버지는 거네. तो भले ही आप जो धर्म को नहीं मानते हैं, तो ऐसे परिवार के लोगों को भी अगर एकता के रूप में देखेंगे तो अच्छी बात है। तो हालांकि आप चाहो कि पूरी दुनिया को बौद्धमय कर दो, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, बहुत सारे धर्म हैं। तो लोग बहुत सारे अपनी अपनी परंपराएं हैं, बहुत सारे जो धर्मों को नहीं भी मानने वाले परंपरा के लोग हैं। लेकिन मनुष्यता के रूप में देखा जाए तो हम सभी समान हैं। हमें एक परिवार के रूप में इस दुनिया में एक परिवार के रूप में रहना, जैसा कि हम एक परिवार में रहते हैं इसी प्रकार से हमें रहने की ज़रूरत है। जैसे कि धर्म की बात करें, ये आपके व्यक्तिगत आज़ादी है। तो इसलिए एक परिवार के रूप में अगर पारिवारिक लोग हैं तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का हित करना चाहिए। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है, लीना यांग जो मेंबर ऑफ लॉकडाउन सिंड्रोम जो परम पावन से प्रश्न
पूछेंगे परम पावन जी क्या जो डूडा का अध्ययन करने से आत्मज्ञान बोध चित्त की परोपकारी भावना के विकास में मदद मिलेगी? 뭐야? 가당 가는서 아니 다 저렇게 해서 생식을 더네 도나 싸우실래 연구하래. तो आजकल वैज्ञानिक के आधार पर भी देखें तो बौद्ध धर्म के प्रति एक रुचि है, और भारत में भी देखें कि तो मेरे शब्द, मेरे वचन, मेरे मन, तो जो मैं की तो काय चित्त और मन, तो ये किसका है? तो मेरा है। तो मेरा कहते हैं जब, तो मैं है, मैं। लेकिन इसकी व्याख्या करना, इसकी व्याख्या जो की जाती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो ये जो काय वचन और चित्त किसके? मेरे हैं। तो इस प्रकार की मैं कोई चीज़ है, ऐसा मान्यता भी है। आजकल भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पूर्व जन्म को याद कर सकने वाले हैं। ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं। तो आप देखिए पूर्व जन्म को अभी भी याद किए हुए हैं, तो उनका काय अलग है, पूर्व जन्म का काय अलग, अभी का काय अलग। तो आज के समय में देखें कि हमारे मित्र, दोस्त, तो ये जो भी हमारे कर्मों की वजह से बहुत सारे मित्र बने, और जन्मों जन्मों तक निश्चित रूप से ये हमारे संस्कार चले होते हैं। तो मैं ये इसको 100% कह सकता हूँ कि ये, क्योंकि जो पूर्व जन्म को याद रखने वाले भी लोग हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं बचपन से पूर्व जन्म को, तो मुझे मेरे खुद के पूर्व जन्म को मैं याद था, और मैंने भी पूर्व जन्म के वस्तुओं को मैंने पहचाना था। निश्चित रूप से पूर्व जन्म है, तो पूर्व जन्म को याद कर पाना, तो इसको या पूर्व जन्म को याद कर पाना, उसके लिए एक प्रखर बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए अगर आप एक प्रकार से अपने दूढ़ा के माध्यम से अगर अपने चित्त को एक प्रखर बना सकें, आप प्रज्ञावान बन सकें, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आने वाले समय में भी लाभ हो सकेगा, एक दूसरे को लाभ होगा, जन्म जन्मांतर तक इससे संबंध रहेगा। तो इसलिए जो आप श्रद्धा रख रहे हैं वो भी अच्छी बात है, और शास्त्रों का अध्ययन करना, इनका अध्ययन करना ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए दूढ़ा को पढ़ाई जो की जाती है वो आपकी जो प्रज्ञा उसको प्रखर बनाने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। तो आजकल टेलीविज़न में हम देख सकते हैं कि तिब्बत के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो श्रद्धा है वो बहुत ही प्रकार श्रद्धा है, तो उनके जन्मों जन्मों तक जो हमारे संबंध हैं वो बने रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। तो पूर्व जन्म और पर जन्म ये कोई नई बात है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे चित्त की प्रकृति, ये स्वाभाविक चीज़ से, स्वाभाविक रूप से है। तो ये हमारे जन्मों जन्मों के संबंध हैं, वो तो रहते हैं। और मैं जो प्रार्थना जो करता हूँ वो कि मेरी प्रार्थना रहती है कि जब तक आकाश स्थित रहेगा तब तक मैं भी रह करके मैं भी रहूँ और जीवधारियों का हित करते रहूँ। तो भले ही हम दूसरे ग्रह पे पैदा हों, लेकिन संबंध जो हैं वो निश्चित रूप से बने रहते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका धन्यवाद। Thank you for your answers, Your Holiness. परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया। And attend this Zoom meeting. तो जो भी जिन लोगों ने भी जूम
who is abbot of मोनेस्ट्री, Lapsum जो लोग भी इसमें would like to share his words of सहभागिता की appreciation है, जूम के माध्यम से your जुड़े kindness हैं, to Dalai उन Lama. सभी का धन्यवाद। अब तेंजिन नमखा जी को बुलाना चाहूँगा, जो धन्यवाद परम पावन जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। 닝제다 세메시의 람된 제모 강제 배미 용기 매도 보별하길 세럽 땡기 겹직 켄첸 도저지 전부 초기 시작기 빼면 넘버 시베 트방 오버토 정도 고숨 구바치미 차다 제데 तो सबसे पहले मैं परम पावन जी को 3 बार प्रणाम करते हुए, तो अभी आपने आज जो है तो आपने गंभीर रूप से प्रवचन दिए, तो जिसने भी प्रश्न आपसे प्रश्न किए उसको आपने विस्तृत रूप से उत्तर दिए। उन सभी के तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो परम पावन जी के जो भी उपदेश दिए हैं उसको आधार अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करूँगा। तो परम पावन जी 7 अरब के आसपास लोग, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को 3 भागों में बांट करके, फिर उसके साथ साथ जो आपके जो पुस्तक है उसकी भी जो अनुवाद है वो भी हो रहा है, और फिर पुनः आपके जो जीवन है वो निरंतर बना रहे और लोगों के हित के निरंतर करते रहें, और जीवधारियों के हित के लिए दीर्घायु तक रहें, और निरंतर आप 113 वर्षों तक रहें। इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ कोरिया के जो श्रद्धालुओं की तरफ से और इस यहाँ पर पुनः तिब्बत में, कोरिया में आप आ सकें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। मैंने आपके जो संघ का नाम लपसुब सेडोबलुंग नाम जो दिया है, तो त्रिशिक्षा के बारे में इसका अध्ययन करना, अभ्यास करना, इसके आने के लिए मैं ऐसी प्रार्थना में करता हूँ। जो नाम जिसमें आप अध्यापन करेंगे, इसको ध्यान रखते हुए नाम दिया, तो जैसे तेंजे नामखा इत्यादि को सहित अन्य लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे जो धर्म मित्र हैं, वैसे श्रुतिमय चिंतन और अंत में जाकर के भावनामयी प्रज्ञा को पैदा आप करेंगे, तो निश्चित रूप से जो पृथ्वी और आकाश के जो समान जो ज्ञान है, प्रज्ञा है, वो भी आपको प्राप्त हो। जैसे आप प्रार्थना कर रहे, वैसे ही हमारी भी प्रार्थना है कि आपको भी जो इस प्रकार के प्राप्त हो। तो जैसे कि तेंजे नामखा को देखें, उसी पर इन्होंने अध्ययन किया, वैसे अभी तक अच्छा किया, भविष्य में भी आप लोग अच्छा करते रहें। तो अभी आपके साथ हमारा जो संबंध जो बना है, तो वो निश्चित रूप से जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। आप लोग अच्छी तरह से कार्य करते रहें। आपका धन्यवाद। ठसी दिले, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।